उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगर पंचायत मनियर में स्वर्गीय डॉक्टर बृज बिहारी प्रसाद गुप्ता की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल की ओर से एक भव्य निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के दर्जनों गांवों से आए हजारों मरीजों ने भाग लिया। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया तथा निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी देखने को मिली। कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने स्वर्गीय डॉक्टर बृज बिहारी प्रसाद गुप्ता के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजधारी सिंह ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि सवा गुप्ता समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कैंप का आयोजन किया गया है। कौन कौन से जांच और कौन कौन सी दवाइयां किस मरीज के हिसाब से दी जा रही है? मैं डॉक्टर डीके गुप्ता हूँ। मैं डॉक्टर बी बिहारी गुप्ता का तीसरा पुत्र हूँ। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में। इसी गांव में, इसी मिट्टी में हम लोग पले खेले बड़े हुए और इसी गांव से हम लोग इतना दूर तक एक आज के डेट में गोरखपुर का नंबर 1 हॉस्पिटल हम लोग बनाए। तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे पिताजी का ही सोच था और इतने परिश्रम मेरे पिताजी गांव-गांव में साइकिल से जा जाके जो है मरीजों का निःशुल्क इलाज करते थे। इस गरीबी से, इस जमीन से हम लोग ऊपर उठे हैं। तो वो चीज़, वो भाव हम लोग के अंदर है कि इस गरीबी में जनता कैसे तड़पती है दवा के लिए और दूर नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ के लोग जो नहीं उस सुविधा उठा पाते हैं, मेरे पिताजी को सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे। और जब तक हमें जीजा जी के पिताजी का प्रेरणा रहेगा और आने वाले टाइम में हम लोग ये भी प्लानिंग करेंगे कि कैसा अस्पताल हम सब भाइयों को मिलके कि जिसमें सब व्यवस्था हो, सब काउंटर हो, सिर्फ कैश काउंटर ना हो। हाँ, इसलिए हम लोग ये प्लानिंग हम लोग की बहुत ही विधिवत चल रही है और इसमें हमारे चारों भाई हम लोग कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हम लोग उस चीज कब शुरू किया जाए, विदाउट कैश काउंटर हम लोग का इलाज चले, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या ना हो। सर, ये सुनने में आया कि आप जो है काफी एक्टिव रह रहे हैं गरीबों के लिए। क्या ये सही है कि आप एक्टिव रह रहे हैं या लोग ऐसे कह रहे हैं? सर, अब एक्चुअली तो हमारे गांव ही है। अब गांव के एक एक बच्चे से जानेंगे। गांव में तो हमारा कोई स्वार्थी नहीं है। इवन यहाँ तक गोरखपुर के हर क्षेत्र में, दूर दराज में महाराज जी के सौजन्य और महाराज जी के भी आशीर्वाद हम लोग ऊपर रहता है। वहाँ महाराज जी के नजर में भी हम लोग रहते हैं कि हाँ, ये लड़के बहुत मेहनत करते हैं। और बलिया जिला से जाके गोरखपुर में अपना पर्चा ला रहा ना, ये बहुत बड़ा बात है। धन्यवाद। और मैं आपको, हमारे गाँव में आपने पूछा क्या क्या डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ जो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो भी हमारे अस्पताल से आए हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर हमारे मनियर से ऐसे ऐसे लोग गए हैं जिनको हमारे अस्पताल में निःशुल्क एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुआ है। वो सब लोग यहाँ लाइन लगा के बैठे हुए हैं। तो अच्छा लगा है। बाकी हमारे गोरखपुर के जितने सामाजिक सेवक हैं, मिस्टर योगेश भाई साहब ये भी आए हैं, ये भी काफी एक्टिव है। अभी 2 शब्द बोलिए। यहाँ परिचय का मोहताज हैं, गजब आदमी आप। चलिए आप बताइए, आज आप पुण्यतिथि आपके वजन के द्वारा कराई जा रही है, इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी भाइयों ने उनके स्मृति में अपने निवास स्थान पे एक विशाल स्वास्थ्य शिविर और विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र की तमाम जनता आ रही है और स्वास्थ्य का लाभ उठा रही है। तो देख के काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और लोग इतने आ रहे हैं, जो हम लोग चाहते थे वो चीज़ें धरातल पर उतर रही है, तो देख के बड़ी मन में प्रसन्नता है। क्या निःशुल्क शिविर पहली बार? ये नहीं, इससे पहले भी हम लोग का लगा। 2008 में पहली बार हम लोग का निःशुल्क शिविर यहाँ लगा था। 2008, 12, 13, 14 फिर लगातार चलता आ रहा है जी। बीच में जरूर हम लोगों ने थोड़ा सा कम हो गया था जो गोरखपुर क्षेत्र में था, बट अब लगातार यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएंगे ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिले। दूर से तरह के हर गांव सभा से लोग आ रहे हैं, दर्जनों लोग ग्राम सभा से पूरे उत्साहित हैं आज। हाँ, जी। बहुत क्या कहेंगे इस मौके पे मरीजों के लिए, जो मरीज करा रहे हैं, जो करा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ मिले। और किन्हीं कारणों से अगर किसी अगर नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों को डॉक्टर से यहाँ लिख के दे रहे हैं कि आप गोरखपुर आइए, वहाँ भी उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा जी, जो इस कैंप के माध्यम से आ रहे हैं। साथ ही साथ क्षेत्र की जनता को मैं अभी भी अपील करूंगा, जो भी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, शाम तक डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध है। लगभग 50 की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं।
आप आइए और स्वास्थ्य लाभ उठाइए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक चीज है कि ये जो आप कैंप का आयोजन किए हैं, जी जी, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मन में प्रसन्नता होना। ये करके नर सेवा नारायण सेवा के हम लोग भाव लेके ग्रीनलैंड में चले हैं। ये कार्य करने से मन में बहुत प्रसन्नता होती है। इसी भाव के लिए, इसी खुशी के लिए हम करते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरा स्वार्थी है ये कार्य करके पिताजी के शुभ अवसरों पे, और जो उनके पद चिन्ह रहे हैं, जो उन्होंने जीवन भर किया है, उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं। धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा नेक कार्य है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं ये चुनावी रणनीति तो नहीं है? तो चुनावी रणनीति के लिए वो मेरा सिकंदरपुर विधानसभा है, ये मनियर बांडी विधानसभा में है, तो इससे कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। क्षेत्रीय जनता से आपकी अपील क्या रहेगी इनके फ्यूचर को देखते हुए? किसी के फ्यूचर को देखते हुए, मतलब फ्यूचर को देखते हुए आने वाले समय में भी आप बिल्कुल निश्चित क्षेत्र में लगातार कैंप का आयोजन करेंगे। हर माह में मैंने प्लानिंग कर रहा है, हमारी टीम प्लानिंग कर रही है कि हर माह में कैंप का आयोजन किया जाएगा। और इस बार का कैंप जैसे ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां एकदम दूर दराज के इलाका, जहां पहुंचना भी संभव नहीं हो, वहां तक भी हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे इस कैंप के माध्यम से। और वहां के क्षेत्र की जनता से अपील रहेगी वो आए और स्वास्थ्य का लाभ ले। कई ऐसे अभिभावक थे जो यहाँ इलाज करवा रहे हैं, जी जी, वो दिल से दुआ ये दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब को भगवान लंबी उम्र दे और इस तरह का अनेक कार्य करते रहे। क्या आपके अंदर इस तरह की भावना सुन के महसूस हो रही है और क्या कहेंगे? ये जो लोगों का आशीर्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने दिल से दुआ देते हैं। और हम एज ए पेशे से चिकित्सक भी हैं, तो अच्छा लगता है कि लोग आशीर्वाद देते हैं और मन में प्रसन्नता होती है सेवा करने। थैंक यू सर। डॉक्टर स्वर्गीय ब्रिज बिहारी गुप्ता जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि पुत्र बढ़े पिता के धर्म में, और वो धन्य थे, उन्होंने अपने पुत्रों को इस लायक बनाया जो समाज की सेवा कर रहे हैं और मनियर का या जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, तो मैं उनके बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सब गोरखपुर में रहते हुए भी पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन, वो भी कितना समाज सेवा का काम आपने, मेडिकल चेकअप का जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, उससे इस इलाके के लोगों को बड़ी खुशी है। और स्वर्गीय ब्रिज बिहारी जी की स्मृति हम लोगों के लिए ताज़ा हो गई। और इन लोगों से यही प्रार्थना है कि हर साल कोई न कोई कार्यक्रम जो है उनकी स्मृति में आप लोग मनियर में भी मनाया करें। जी मंत्री जी, तमाम जो मरीज आए हुए हैं चेकअप करा रहे हैं लोग, उनके बाहर चेहरे पर खुशहाली दिख रही है कि डॉक्टर समय समय से आते रहते हैं हम लोग के बीच, और भले दूर है लेकिन हमेशा अच्छी मुख पर आकर के अच्छा कार्य करते रहते हैं। तो इनको लेकर क्या कहेंगे जो मरीजों में उत्साह दिखा गया? देखिए हम लोगों का एक ग्रामीण अंचल है और विशेष करके ये नदी के किनारा है, दियर का इलाका है, गरीब लोगों की बस्ती है, किसान लोग हैं, और यहाँ मेडिकल की जितनी सुविधा होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो निश्चित रूप से जो गरीब तबका है, जो मेडिकल की सुविधा के लिए अपेक्षा कर रहा है, सहयोग की या मार्गदर्शन चाहता है, उनके बीच में आकर के अनुभवी डॉक्टर, अच्छे लोग आकर के उनकी समस्याओं को सुने, उन्हें उचित मार्गदर्शन दें, दवा उपलब्ध कराएं, तो स्वाभाविक है कि सबके चेहरे पर खुशी होगी। इससे पुण्य का काम और क्या हो सकता है? मंत्री जी देखा गया है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने नेक कार्य कर रहे हैं। इन नेक कार्य के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। समाज में हर प्रकार के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं नेक काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना भी भर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब या इनके स्वर्गीय ब्रिज बिहारी जी के जो भी लड़के लोग हैं, इस नेक काम को इन्होंने किया है, एक बड़ी समाज सेवा है, समाज सेवा की भावना से कर रहे हैं। मंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि ये भी एक प्रखर समाजसेवी के रूप में जाना जाएगा जो आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है? स्वाभाविक है। देखिए, कुछ आदमी होता है ना जो बोली से काम चलाता है और कुछ आदमी का काम बोलता है, तो यह काम बोलने वाला है। जब आदमी काम करेगा तो अपने आप जनता में चर्चा होगी, लोगों में चर्चा होगी। धन्यवाद। गोरखपुर के अपना परिचय है सर। मैं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर जनार्दन मिश्रा। आज स्वर्गीय आज ब्रिज बिहारी जी के 5वीं पुण्यतिथि पर हम लोग गोरखपुर से चलकर आए हैं। और डॉक्टर डी.के. गुप्ता के बारे में बताऊं, जिनके होनहार पुत्र हैं आप। गोरखपुर में ग्रीनलैंड पूर्वांचल का सबसे बड़े अस्पतालों में एक आता है, जिसमें डॉक्टर साहब वहां भी हमेशा पुनीत कार्य करते हैं। वहां लगातार कैंप लगवाने, और जो मरीज है जिनके पास इलाज के लिए अभाव में जो चल दिखा लेते हैं और फीस नहीं रहती, डॉक्टर साहब उनको भी कहते हैं।
तो निश्चित रूप से आज इस क्षेत्र में आपने एक कैंप किया पुण्यतिथि के अवसर पर, और अभी हम लोगों ने वहां देखा कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। और इस मनोहर गांव में छोड़े बलिया से तमाम दूर दूर से लोग आए हैं, क्योंकि कुशल चिकित्सक आए हुए, हार्ट से लेके और कोई बीमारी नहीं जो है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ सुविधाएं नहीं थी, उनको डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वहां पे आइए, वहाँ ग्रीनलैंड जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। यहाँ पे हमारे गांव तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के द्वारा एक सामाजिक कार्य गोरखपुर में किया जाता है। आप कहीं पर पूर्वांचल में मतलब उससे बड़ा कोई अस्पताल नहीं। और आज इस क्षेत्र में आज सारे डॉक्टरों की टीम को यहाँ उतार करके एक अलग समाज सेवा का भाव दिया। और जो इनका भाई साहब ने भी कहा कि नर सेवा नारायण के सेवा के भाव के साथ ये करते हो। और जो एक डॉक्टर साहब ने एक और चीज कहा कि इस क्षेत्र में एक ऐसे अस्पताल के बारे में आप भाई सोच रहे हैं जिसमें कैशलेस व्यवस्था हो, तो ये अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान होगा। इसके लिए हम पुनः डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहना चाह रहे थे हाँ, जैसे हमारे गांव में बहुत